संभल में रविवार को हुई हिंसा और आगजनी के बाद में पहले जुमे के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रोजाना कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। संभल बवाल के कुछ ऑडियोज और वीडियो सामने आ रहे हैं। नए वीडियो में खुलासा हुआ है कि कैसे युवकों ने पत्थर बरसाए। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जुमे की नमाज को लेकर धर्मगुरुओं ने स्थानीय लोगों से अपील की है और घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। वहीं पर निगम कर्मचारियों ने सड़क से ईंट पत्थर हटवा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार संभल में मॉनिटरिंग कर रही है और वहां पर फिलहाल शांति बनी हुई है। संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान का ऑडियो सामने आया है, जिसमें दो दंगाइयों के बीच बातचीत का ऑडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में किसी सामान लाने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या सामान हथियार का कोडवर्ड था। फिलहाल न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। संभल में हिंसा के बाद पुलिस जुमे की नमाज को लेकर पुलिस खास तौर से अलर्ट है। कहीं कोई हिंसक घटना ना हो, इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में या घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। संभल की जामा मस्जिद की ओर से अमन शांति कायम करने के लिए अनाउंसमेंट की गई। क्या बोल रहे हैं? अपनी अपनी दुकानें खोले, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल संभल हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण बिश्नोई भी घायल हो गए थे। कृष्ण बिश्नोई के पैर में गोली के छर्रे लगे थे। एसपी पर गोली चलाने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है। हिंदूपुरा खेड़ा में जब मैं और डीएम साहब और बाकी अन्य लोग जब हम लोग उधर गए हुए थे, तब छत से एक फायर आया। तो वो उस समय मेरे पीआरओ को गोली लगी। तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ पे पाँव में पैलेट है, वो घुसा है। हम लोग उस समय जोश में चलते रहे। पीआरओ साहब को वहां से हॉस्पिटल भेज दिया गया था, क्योंकि इनके गोली जो है वो बिल्कुल आर पार हो गई है उनके पाँव से, और उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था। लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक के लिए उस चीज का था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था कि संभल में हिंसा की साजिश का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 24 नवंबर सुबह 9:30 बजे का है। इस वीडियो में कई उपद्रवी दिख रहे हैं। इनकी आपस में कुछ बातचीत होती दिखाई दे रही है। कुछ उपद्रवी एक दूसरे को कुछ समझाते दिख रहे हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद पथराव करना शुरू कर देते हैं। पथराव से पहले एक लड़का अपना चेहरा ढकता है और फिर कुछ ही पलों में मंजर बदल जाता है। सारे उपद्रवी एक साथ पथराव शुरू कर देते हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पथराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पहले से ही उपद्रवियों ने पूरी तैयारी की थी। खुद को पहले तैयार किया, उसके बाद इन्होंने एक साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी। संभल हिंसा के दौरान एक बड़ी घटना भी बच गई। पुलिस की टीम ने टीम 13 सर्वे करने आई टीम को भी बचाया। इतना ही नहीं, भारी पथराव के बीच सभी सर्वे करने वाले अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान टीम 13 के ऊपर पथराव हुआ। बलवाइयों और उपद्रवियों को भगाने का काम किया। इसमें जहां एक और एसपी के पैर में गोली लगी, तो पीआरओ के पैर में गोली आर पार हुई। एक कांस्टेबल उनका गनर था, उसके टेनिस एल्बो टूटा। एक सिपाही के सर फूटा। यानी इस वक्त तो टीम खड़ी, आप देख सकते हैं, ये वो जाबाज 13 लोग हैं जो उस दिन मौके पर डटे रहे।
500 से ज्यादा लोगों से मोर्चा लेने के लिए, चाहे वो सुमित कुमार हेड कांस्टेबल हो, चाहे विवेक हो, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे बात करें पीआरओ की, जो पीआरओ संजीव कुमार हो या पंकज कुमार हो या नवीन हो, ये सब वो जाबाज हैं जो डटे रहे अपने टीम के साथ ताकि शहर में अमन चैन बना रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो सब इंस्पेक्टर हैं, इनके पीआरओ हैं इंस्पेक्टर साहब, जिनके देखिए पैर में आर पार गोली लगी, जो पैर के आर पार चली गई है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनके पैर में भी पस पड़ी है। दंगाइयों के सामने पुलिस के जाबाज 13 जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की टीम 13 अपनी जान की बाजी लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आए। टीम 13 न होती तो कई अधिकारी की भी जान जा सकती थी। ये एक था, इसमें ईंट पत्थर चलाया कि क्या लगा था इसमें, पत्थर इनके लगा। एक कांस्टेबल का सर फटा है, ये देखिए आप लोगों ने क्या फटाई, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए सर पे इनके चोट अभी भी 100 घंटे होने के बाद भी निशान साफ तौर पर उस ईंटे के देखे जा सकते हैं। इन जामाजों ने शहर को दंगे में न झुके इसके लिए भ्रसक प्रयास किया। यही वो टीम 13 है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रखी है। संभल जामा मस्जिद मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसले जिसमें सर्वे की बात है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजीआई की बेंच कल संभल सर्वे मामले पर सुनवाई करेगी। कल ही जिला कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट भी पेश होनी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सर्वे करने के लिए टीम गई थी, जिस वक्त ये पूरा बवाल हुआ, कल वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि कल जुमे की नमाज भी है और कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो कोर्ट के बाहर और साथ ही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है ताकि शांति भंग करने की दोबारा कोशिश ना की जा सके। कई आरोपियों को टीम गिरफ्तार कर चुकी है, कई की पहचान सार्वजनिक की गई है। दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। संभल में जहां पुलिस प्रशासन की टीमें अलर्ट पर है, तो वहीं संभल का सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना संभल को लेकर जुबानी जंग जारी है। सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर्स जारी किए हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोल दिया। वहीं अखिलेश के सर्वे वाली टीम के जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप पर वकील विष्णु शंकर जैन ने पलटवार कर वीडियो जारी किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने सड़क के किनारे पर पड़े ईंट और पत्थर हटाए हैं। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो, उसके लिए पुलिस ने अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्ट्रेटजी तैयार की। उस स्ट्रेटजी के तहत सड़क किनारे ईंटे, अद्दे, रोड़े हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम कर्मचारी 100 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं सड़क किनारे पड़े ईंटों को हटाने में, और इनकी पूरी इंटायर टीम लगी है। सर कितने लोग आप लगे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कम से कम सर 100 कर्मचारी हैं। सुबह 4 बजे से काम हम कर रहे हैं और ये सब 5-6 ट्राली हमने भर के भेज दी हैं। संभल जिले में बीते रविवार को सर्वे के दौरान हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। संभल जिला पुलिस ने हिंसा के दौरान सीसीटीवी में कैद उपद्रवियों के 45 से ज्यादा पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें से कुछ की पहचान भी की जा चुकी है। प्रदेश सरकार फरार उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने की भी तैयारी में है। वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने पोस्टर लगवाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान भी आरोपियों ने तो पोस्टर लगाना
जब ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और नागरिक के फंडामेंटल। और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा इनको जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। वहीं संभल में हुए बवाल के बाद जारी खींचतान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी किसी भी संवैधानिक स्थान पर भरोसा नहीं करती है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश उपचुनावों में मिली हार से बौखला चुके हैं। संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं करते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उन पे किसी पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या जो व्यवस्था बनी है उसको तोड़ मरोड़ करके काम करती है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव और ओवैसी ने सोशल मीडिया हुआ। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। इस नवंबर के उनका आरोप है कि राजनीतिक वजहों से कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो वहाँ के एसएचओ तो उन्होंने कहा था कि सर आप इस गली से निकलिए क्योंकि यही एक सेफ पैसेज है जहाँ से आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुँच सकते हैं। मैं वहाँ से निकला, आप पूरा फुटेज देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने कोई नारा लगाया भी नहीं। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का। तो ये कहना कि जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से वहाँ पे दंगा हो गया, वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई, ये ओवैसी साहब लोगों को भड़का रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि वो चाहती हैं कि संभल मामले पर संसद में भी चर्चा हो। हालांकि लोकसभा स्पीकर से उन्हें संभल मुद्दे पर चर्चा करने का भरोसा मिला है। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। संभल में रविवार को हुए बवाल के बाद अब हालात अमन और शांति की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन संभल का सियासी दंगल इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी आज पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका ने हिंदी में भी शपथ ली और इस दौरान उन्होंने राहुल के तरह हाथ में संविधान की कॉपी भी पकड़ी हुई थी। प्रियंका संसद में केरल के प्रसिद्ध कसावू साड़ी पहनकर पहुंची थी और संसद में राहुल और सोनिया के साथ में प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। शपथ के बाद में प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आशीर्वाद लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी डेब्यू में ही शानदार आगाज किया है। उन्होंने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां चुनावी मैदान में उतरी थीं। सुनहरे रंग की बॉर्डर वाली ऑफ वाइट साड़ी पहने और संविधान की किताब पकड़े हुए प्रियंका गांधी ने शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सांसद के तौर पर पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी सहित तीनों गांधी अब संसद सदस्य बन गए हैं। सोनिया गांधी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। प्रियंका के सांसद बनने पर सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है। मैम ऑन प्रियंका गांधी टेक ओथ टुडे। यस, वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड प्राउड। मैम ऑन प्रियंका गांधी टेक ओथ टुडे। यस, वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड प्राउड। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से अपना प्यार दिखाने से कभी नहीं कतराते। ऐसा ही एक नजारा आज भी दिखा।
जब प्रियंका सांसद बनने के सफर की शुरुआत कर रही थी। राहुल ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। राहुल गांधी ने उन्हें रोका और संसद में प्रवेश करने और वायनाड सांसद के रूप में शपथ लेने से ठीक पहले अपनी बहन की तस्वीरें क्लिक की। प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस सांसद चुनी गई हैं। लोकसभा की शपथ लेने के बाद बाहर निकली प्रियंका गांधी ने कहा कि वो संविधान की रक्षा के लिए काम करती रहेंगी। संविधान से ऊपर कुछ नहीं। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने संविधान की किताब लेकर संसद की सदस्यता की शपथ ली। प्रियंका गांधी ने उपचुनाव में वायनाड से बड़ी जीत दर्ज की है। संसद में प्रियंका के पहले दिन पर कांग्रेस नेता काफी खुश नजर आए। एक संवैधानिक जिम्मेदारी के पद पे वो आ रही हैं और मुझे लगता है इससे भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से बहुत बदलाव आएगा। प्रियंका गांधी के संसद में पहले दिन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी पार्टी को नई ताकत देंगी। उनमें इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है। प्रियंका जी के अंदर चूंकि पूरी छवि इंदिरा जी की नजर आती है, तो हम लोगों ने जिन्होंने इंदिरा जी को नहीं देखा, उनके रूप में इंदिरा जी का देखने का काम पार्लियामेंट में करेंगे। प्रियंका गांधी के सांसद बनने पर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका स्वागत किया है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को अब डर होता है। में आई है, स्वागत है। अब वहाँ का एक अभी बाहर का एक अलग माहौल होता है। अब वहाँ जो भी बोलेंगी वो रिकॉर्ड पड़ जाएगा। क्या बोलेंगी सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, और अभी तो उनका स्वागत है। संसद में अपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दौरान प्रियंका गांधी ने केरल की स्पेशल कसाबू साड़ी पहनी थी। कसाबू केरल के हथकरघों में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, जिसमें सोने या चांदी के महीन तारों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रियंका के पहले दिन उनके प्रेजेंस के साथ ही उनकी साड़ी भी चर्चा में रही। वैसे भी प्रियंका के संसद पहुंचने के साथ ही गांधी परिवार का एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कवि कुमार विश्वास को मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए सीएम योगी ने कुमार विश्वास को उपाधि दी और कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कुमार विश्वास ने सीएम योगी को चाणक्य का वंशज बताते हुए कहा कि वो सभी को लेकर साथ चलने वाले हैं। उनका जो नारा है उसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अपनी ताकत को पहचानें और राष्ट्रवादी होकर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें। श्री कुमार विश्वास को विशेष मानद उपाधि से भी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज तो टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट सीएम योगी शामिल हुए। उन्होंने ही कुमार विश्वास को ये उपाधि प्रदान की। इस मौके पर कुमार विश्वास ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कुमार विश्वास ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चाणक्य का वंशज बताते हुए कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। सीएम योगी का यही नारा है कि स्टूडेंट्स अपनी ताकत को पहचानें और राष्ट्रवादी होकर राष्ट्र के निर्माण में लगे। गुरु परंपरा का आभार व्यक्त किया जिनकी वजह से ये मिला। मैंने हिंदी की परंपरा का आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सदाशयता, जिस स्नेह, जिस शुभकामना के साथ मुझे अनेक बार स्मरण किया, उसके प्रति भी मैं उनका आभारी हूँ। आज उनके भाषण में धर्म, जिसके वो पुरोधा हैं, एक बड़ी पीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते, आज उनके भाषण में एक अभिभावक जो कार्यकारी प्रमुख होने के नाते, आज उनके भाषण में एक भवितव्य के नेता की छवि दिखाई दी। और राजनेता तो निश्चित रूप से हैं ही। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा कि युवाओं को जाति में, धर्म में, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए। भारत की युवता में वो चाणक्य के वंशज हैं। चाणक्य ने तो सिंहरण को भी, चंद्रगुप्त को भी और अलका को लेकर एक साथ लड़ाई की थी। सिंहरण मलय देश के थे, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के थे और अलका अंबिक प्रदेश की थी। यही उस समय भी हुआ था, यही आज भी हुआ है। यही उनका उद्घोष है कि छात्र अपनी शक्ति पहचाने, वे भारतीय होकर, राष्ट्रवादी होकर इस राष्ट्र के निर्माण में लगे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कुमार विश्वास की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। हिंदी जगत में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपना एक अलग स्थान बनाया है, ऐसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेरे प्रिय युवा साथी छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति का क्षण है। इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि कल जब खबर छपेगी कि सबसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के हाथों मुझे उपाधि मिली, ये खबर किसी न किसी घर में पढ़ी जाएगी, उसके लिए एक शेर भी है। ये कहकर उन्होंने शेर भी सुनाया। अभी कल खबर छपेगी कि भारत में ऊर्जा के सबसे आशावान स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उपाधि मुझे प्राप्त हुई, तो ये खबर कहीं न कहीं किसी घर में पढ़ी जाएगी, और जिस घर में वो पढ़ी जाएगी उसके लिए मैं यही शेर कहूंगा कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। 137 सालों के इतिहास में कुमार विश्वास ये सम्मान पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले ये सम्मान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।